नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है संधि का। किसका टॉपिक है? संधि का। और जो संधि वाला टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, XYZ सभी में ये टॉपिक दे रखा है और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से चीज़ें क्लियर कराएंगे और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझिए संधि को। यानी सबसे पहले हम समझेंगे संधि। संधि होती क्या है? तो आपको बता दें, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो जैसे एग्जाम्पल है विद्यालय, ठीक है। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो विद्या धन क्या हो जाएगा? आलय। विद्या धन आलय। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि जो संधि है, संधि की जो परिभाषा है वो क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम आपको बता दें संधि के जो प्रकार हैं, संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? देखिए, पहला प्रकार है वो है स्वर संधि, जैसे कि संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच संधि बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो है वो है व्यंजन संधि, ठीक, व्यंजन संधि, जैसे क्या है? हल संधि बोलते हैं। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। तीसरी क्या है? विसर्ग संधि। अब देखो यहाँ पे जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भी अपने प्रकार हैं। स्वर संधि है, स्वर संधि के भी अपने प्रकार हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आदि संधि। इसी प्रकार से जब व्यंजन संधि की तरफ पहुँचोगे तो इसके भी अपने प्रकार हैं। कौन कौन से? यश्चुत्व संधि, स्तुत्व संधि और आपकी जस्तुत्व संधि और चर्तव्य संधि, अनुस्वार संधि। इसके भी 5 प्रकार हैं। जब अपने लोग पहुंचते हैं विसर्ग संधि की ओर तो इसके भी प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? इसके प्रकार हैं विसर्ग संधि, सत्व संधि, रत्व संधि और उत्व संधि। तो आप टेंशन ना लें, संधि जो है वो चुटकियों में क्लियर हो जाएगी, ठीक। मैंने आपसे कहा मैं ट्रिक से याद कराऊंगा तो ट्रिक से याद कराऊंगा, क्योंकि 5 मिनट में मुझे कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों के पास सभी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर सेंड करना है। और एक शर्त आपसे ये है, क्योंकि वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि जो चीज़ अपने लोग पढ़ेंगे, जो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसका प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे। तो प्रैक्टिकली यूज करने के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए सबसे पहले अब बात करेंगे, यहाँ पे देखिए स्वर संधि की। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, संधि हमने आपको बताई। संधि होती हैं 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि, अच, ठीक है। तो ये वही है। तो देखो, स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से 5 प्रकार हैं उन पे नज़र डाल दीजिए एक बार। दीर्घ संधि समझा, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आदि संधि, ठीक है। तो एक एक करके बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से संधि को समझेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। संधि से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन से वो 2 टाइप हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे ये संधि है, संधि का टॉपिक है, इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा पेपर में यही 2 टाइप पूछे जाते हैं। जैसे एक तो मान लो उसने दे दिया एक शब्द, ठीक है, वो दे देगा आपको हिमालय। मान लो उसने आपको हिमालय दे दिया और आपसे पूछेगा आप इसमें बताओ कौन सी संधि है। आपसे पूछेगा आप बताओ इसमें कौन सी संधि है। एक तो टाइप ये वाला है। जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप जो है वो देगा संधि विच्छेद करके, ठीक है। इस प्रकार से विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय, इस प्रकार से वो दे सकता है। फिर आपसे पूछेगा आप बताओ इसमें संधि कौन सी है, ठीक है, इस प्रकार से भी दे सकता है। इसके बाद वो इस प्रकार से भी दे सकता है, जैसे उसने दे दिया हिमालय और वो आपसे पूछेगा संधि विच्छेद कीजिए,
ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम एक टाइप से ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पहले, और जो दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है वो अगली वीडियो में सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हमें जो है इस बात पे चर्चा करनी है इस वीडियो के अंदर, ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि कोई भी उदाहरण दे दिया उसने, जैसे मान लो एक्स वाई जेड कोई भी उदाहरण दे दिया उसने, ठीक है। तो उदाहरण देने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ इसमें संधि का नाम क्या है, यानी कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेकंडों में अपने लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो सबसे पहले जो है वो है दीर्घ संधि। सबसे पहले क्या है, दीर्घ संधि। आप बने रहिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो दीर्घ मतलब क्या होता है, आपको पता है दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक। तो यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है, संस्कृत में संधि के साथ साथ में जो विधाय का सूत्र होता है उसको भी पूछ लेता है, उसको भी जबरदस्त पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको संधि के साथ साथ में इसका सूत्र भी याद करना पड़ेगा, ठीक। आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। जब समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके सूत्र को पहले समझो। सूत्र कह रहा है अचा सर्वर्ण दीर्घा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर्वर्ण दीर्घा, इसका मतलब ये है समान वर्ण होंगे, ठीक है, यानी समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो समान, क्या मतलब है, समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसको याद कैसे रखोगे, तो आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना। दीर्घ संधि है तो आपको पता है दीर्घ संधि है, आपको पता है दीर्घा तो लगा हुआ मिलेगा ही, यही इसकी पहचान है। इसके बाद पहले जो मिलेगा वो मिलेगा सर्वर्ण, यानी समान, क्या है, समान स्वर, ठीक है। तो समान स्वर कैसे समझो, जैसे कि आपको पहचान इसकी पता ही है। समान स्वर कैसे, जैसे ये एग्जाम्पल है देवालय, एग्जाम्पल क्या है, देवालय। अब ये जब आपने विच्छेद किया तो ये बना देव धन आलय, देव धन आलय, ठीक है। तो ये जो है ये छोटा आ है, ये छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या बन गया, बड़ा आ, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका समान स्वर है, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, आ हो, इसके साथ में कुछ भी हो बनेगा बड़ा आ ही। ऐसी प्रकार से चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, और इस साइड में जो बनेगी वो बड़ी ई बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार से छोटा आ, छोटी ई, बड़, और इसके बाद में कोई भी होगा दोनों तरफ, ठीक है, वो समान स्वर ही होगा। चलिए अब समझते हैं थोड़ी सी इसकी ट्रिक। तो आप समान स्वर का तो अच्छे से मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। समान स्वर याद रखना, इससे से ही पकड़ में आ जाएगा। समान स्वर का मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ, या फिर बड़ा आ प्लस बड़ा आ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकंड रुको। देखो छोटा आ प्लस छोटा आ, ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ, ठीक है, ये समान स्वर हो गया। इसी प्रकार से इधर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा आ हो, ठीक है, और प्लस ये हो जाता है छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये हो जाएगा बड़ा आ। तो इसी प्रकार से चाहे छोटी ही बड़ी ही हो, चाहे फिर छोटा हो बड़ा हो, चाहे ऋण ऋण हो, ठीक है, ये जो है आपके समान स्वर होंगे, ठीक। अब समझो यहाँ पे थोड़ी सी और पहचान, समान स्वर के माध्यम से आपको पता लग जाएगा, ठीक। आपको क्या मिलेगा पेपर में, आपको मिलेगा चाहे तो ये मिले संधि विच्छेद करके मिले, फिर आपसे पूछे आप बताओ इसमें कौन सी संधि है, तब आप पहचान लोगे यहाँ समान स्वर है। विद्या में बड़ा आ समान स्वर है, नर में छोटा आ क्या है, समान स्वर है, सुर में छोटा आ क्या है, समान स्वर है। तो इससे आपने पहचान ली दीर्घ संधि है, ठीक है। अगर आपको ये देगा विद्यालय, देवालय, विद्यालय, नराधम और सुरा सुर, तो इस प्रकार से संधि विच्छेद करके पहचान आराम से कर लोगे, ठीक है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए प्रैक्टिकली जब सीखेंगे तो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। सेकंड जो है हमारा वो है गुण संधि। क्या है, स्वर संधि का जो भेद अगला है वो है गुण संधि। अब गुण संधि का जो सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा,
ठीक है, गुण संधि का सूत्र याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। आपको पेपर में इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, आदि गुण, ठीक है, आदि गुण इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है। तो देखो गुण में तो गुण आ ही रहा है और इसमें आदि, आदि जो है शब्द है ये आगे से जुड़ा होगा, तो तुरंत समझ जाना ये गुण संधि का विधाय का सूत्र है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब इसकी पहचान क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गुण संधि कैसे पहचानोगे, अगर मान लो वो आपको पूछे कि आप ये बताओ रामेंद्र में कौन सी संधि है, देवेंद्र में कौन सी संधि है, लोकोपकार में कौन सी संधि है, जनोपकार में कौन सी संधि है और नरेश में कौन सी संधि है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहचान क्या है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है, जिस भी शब्द में या तो ए की मात्रा आए या फिर ओ की मात्रा आए, ठीक है, चाहे ए की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो, लेकिन एक मात्रा हो, जहाँ एक मात्रा होगी तो समझ लेना वो क्या है, गुण संधि है, वो क्या है, गुण संधि है। ठीक, ये हो गई इसकी पहचान। तो आपको जो है दीर्घ संधि भी पता लग गया, गुण संधि भी पता लग गया। चलिए यही पहचान थी। दूसरा देखिए वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का जो सूत्र है उसको आपको याद रखना है, वृद्धि रेची। तो इसकी भी पहचान देखिए, वृद्धि में वृद्धि आ रहा है और जो विधाय का सूत्र है ये इसमें भी वृद्धि आ रहा है, बाद में क्या है, रेची जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। सूत्र जो है जिस संधि का है वही संधि सूत्र में भी देखने को आपको मिलेगी। तो इसके उदाहरण आपको समझने हैं। उदाहरण देखो, तो उदाहरण क्या है देखिए यहाँ पे, लोकैसरा, ठीक है, दैवेंद्र, प्रौढ़ और जनौस्त। तो आपको ये जो है उदाहरण आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ये वाले उदाहरण देखने को मिलेंगे और सीधे सीधे आपसे ये पूछेगा आप ये बताओ इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, ये बात आपसे पूछेगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो पहचान है, जो इसकी ट्रिक है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रिक है इसकी वो है या तो ए की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है जहाँ पे दो मात्रा लगी हों, जहाँ पे इस प्रकार से दो मात्रा लगी होंगी तो वहाँ पे समझ जाना वृद्धि संधि है। वहाँ पे क्या समझोगे आप, वृद्धि संधि है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो वृद्धि संधि में आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगली संधि देखिए। अगली जो संधि है हमारी वो है एड़ संधि। क्या है, एड़ संधि। तो इसके बारे में समझो। सूत्र जो है इसका, एड़ संधि का सूत्र है इको एड़ची, इको एड़ची। ठीक है, तो देखो एड़ इसमें भी आ रहा है, एड़ जो है वो इसमें भी आ रहा है और इको शुरू में लगा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एड़ संधि का सूत्र है, क्योंकि पेपर में 1 नंबर में सूत्र भी पूछ लेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो शब्द कौन कौन से हैं, शब्द आपके ये हैं, उदाहरण आपके ये हैं। कौन कौन से हैं देखिए, मुन्नाश्रम, मुनेस्ती, गुरुवाश्रम, भानुदय और पितृमर। ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल देके आपसे पेपर में पूछेगा आप ये बताओ कि इसमें से कौन सी संधि है। ठीक, तो आपको मैं इसकी पहचान बता देता हूँ। बहुत आसान पहचान है और आराम से आप बना लोगे। तो इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, चाहे देखो या बढ़ाए या फिर बाय या राय या राय। ठीक है, अगर इनसे पहले आधा बढ़, कैसा, आधा लग जाए तो वहाँ पे क्या होगा, एड़ संधि होगी। जैसे अब एग्जाम्पल में देखो, यानी हमने आपको बताया चाहे या आए, चाहे रा आए, चाहे बा आए, इनसे पहले किसी भी शब्द में इनसे पहले, ठीक है, आधा कोई बढ़ लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एड़ संधि होगा। पहचान देखो, अब देखो यहाँ पे देखो या से पहले ना लग गया, यहाँ या से पहले क्या है, ना लग गया। ठीक है, बा से पहले देखो गुर बा है आधा, नेक्स्ट है भानुदय, बा से पहले क्या है, आधा सा लग गया। नेक्स्ट है पितृमर, तो इसमें भी आधा लग गया। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, जब अपने लोग क्वेश्चन आंसर से टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपका चुन चुन के सही होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है अयाधि संधि।
क्या है? अयादी संधि। तो अयादी संधि के बारे में समझिएगा। इसका जो सूत्र है वो है दोस्तों, इसका जो सूत्र है वो है HO याबा याबा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद इसका रखना है, किसका? अयादी संधि का। इसकी भी पहचान बहुत अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इसमें देखिए ये उदाहरण होंगे, ये आपके उदाहरण होंगे, ये उदाहरण होंगे और उदाहरण देने के बाद आपसे इसमें पूछेगा कि इसमें संधि कौन सी है। ठीक, चलिए बताते हैं आपको इसकी पहचान। तो चलिए इसकी पहचान समझिए। देखिए, जैसा कि आपने नयन जो शब्द है ये लिया और इसका विच्छेद किया तो ने धन अयन, भवन का भो धन अन, दयालु का दे धन अल, गयन का गे धन अन, लवन का लो धन अन। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, आपने देखा होगा जब भी आपने संधि विच्छेद की तो जो इस साइड है शुरू में क्या आ रहा है, ये बिल्कुल सही पहचान बता रहा हूँ पहचानने की। इसमें देखो या तो एक ही मात्रा, या तो एक ही मात्रा, या फिर ए की मात्रा, या फिर ओ की मात्रा, या फिर आपको औ की मात्रा। ठीक है, ये देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है। यानी या तो एक मात्रा या सीधे सीधे दो मात्रा। इस साइड आपको जिसमें भी देखने को मिलेंगी तो वहाँ पे समझो अयादी संधि होगी। दूसरी पहचान ये है कि ज़्यादातर इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो 3 बड़ वाले ही देखने को मिलेंगे, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो लगभग देखिए हमने लगभग स्वर संधि के जितने भी प्रकार थे, जितने भी भेद थे वो कवर कर लिए। एक बार 1 सेकंड में मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखो, दीर्घ संधि में समान स्वर होगा, ये इसकी पहचान है। गुण संधि में एक मात्रा होगी, वृद्धि संधि में क्या होंगी? 2 मात्रा होंगी। ठीक है, वृद्धि संधि में 2 मात्रा होंगी। और जो एड़ संधि है इसमें मैंने आपको बताया या कौमा बा कौमा रा, इससे पहले आधा बड़ होगा। अयादी संधि में मैंने आपको बताया कि जब आप विच्छेद करोगे तो जो बाएं की तरफ होगा वहाँ पे क्या होगा? 1 मात्रा या फिर 2 मात्रा होंगी। ठीक, और ज़्यादातर जो शब्द होंगे वो 3 वर्णों से मिलकर बने होंगे, ये इसकी पहचान है। तो चलिए अब लगाते हैं फटाफट बहुविकल्प क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे पहचानिए आपको किस प्रकार से पेपर में मिलेगा। पेपर में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल में दे देगा देवालय, देवालय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे पहचानो, यहाँ पे बताया कि भाई देव धन आलय, इसका क्या हो जाएगा? देव धन आलय। और जहाँ पे देव धन आलय होगा तो कौन सी संधि होगी? देख लो, इसका क्या होगा? देव धन आलय। ठीक है, और देव धन आलय यानी छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या बनेगा? बड़ा आ, यानी समान स्वर। जहाँ पे भी समान स्वर दिखेंगे तो ये क्या होगा? ये सीधे सीधे दीर्घ संधि होगी। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लोकोपकार में कौन सी संधि है? आपको ये बताया गया कि जहाँ पे भी 1 मात्रा दिखेगी वहाँ पे क्या होगा? बताइए। जहाँ पे भी 1 मात्रा दिखेगी तो वहाँ पे क्या होगा? आप कहोगे वहाँ पे होगी गुण संधि। इसका मतलब 1 मात्रा इसमें दिख रही है तो क्या है? गुण संधि, बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला है नरेश। नरेश में कौन सी संधि है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? 1 ही मात्रा है। जब 1 मात्रा है तो संधि कौन सी होगी? संधि होगी गुण संधि। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा वो है गुरबाश्रम। तो बताइए इसमें कौन सी संधि होगी? आप कहोगे या आपने बताया या कौमा बा कौमा रा, इससे पहले कोई भी आधा बड़ा आएगा तो वहाँ पे क्या होगी? एड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? एड़ संधि होगी। इसका मतलब बी वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रौढ़। बताइए इसमें कौन सी संधि है? तो आपके लिए बताया गया कि जहाँ पे भी 2 मात्रा देखने को मिलेंगी वहाँ पे क्या होगी? आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नयन में कौन सी संधि है? एक तो आपको ये पहचानना है,
एक आपको ये पहचानना है कि देखो मैंने आपसे कहा जहाँ पे भी 3 वर्णों से मिलके बना होगा, ठीक है, एक तो वो पहचान है। और दूसरी साइड जब आप विच्छेद करोगे तो या तो एक मात्रा आएगी या फिर 2 मात्रा आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे जो संधि होगी वो अयादी संधि होगी। क्या संधि होगी? अयादी संधि होगी। जो आपको पहचानें बताई जा रही हैं यही आपके काम की हैं और यही आपके काम आएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको संस्कृत अच्छे से सीखना है तो मेरे YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए और मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट संस्कृत की बना दी है। एक एक वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपकी जो संस्कृत है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इसमें बताइए कौन सी संधि है, ध्यान से पहचानिए और बताइएगा इसमें जो संधि है वो कौन सी है। और हमने आपको जो पहचान है वो क्या बताई है, हमने आपको पहचान बताई है या, कौमा, बा, कौमा, रा। इससे पहले कोई भी आधा वर्ड आएगा तो वहाँ पे क्या होगा बताओ? यड़ संधि होगा, ठीक है। यही आपको पहचान बताई गई है। चलिए अगला देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। बताओ इसमें कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए और बताइए। आप कहोगे इसमें तो साफ साफ समान स्वर दिख रहे हैं और जहाँ पे भी समान स्वर दिखेंगे वहाँ पे संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। फिर आपको पता लगेगा और मुझे भी पता लगेगा कि जो मैंने बातें आपको सिखाई वो आपकी समझ में आई या ना आई, ठीक है। और इसमें से मैं आपको 50-50 का दे रहा हूँ चांस। इन दो में से बी या सी में से एक विकल्प सही है, तो जो सही विकल्प है उसका आप जवाब कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि जो आपको पढ़ाया गया है इस वीडियो में वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और नेक्स्ट जो संधि बची हुई हैं वो अगले पार्ट में बिल्कुल होंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।